क्या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री व्यवस्था पूरी तरह निजी हाथों में जाने वाली है? क्या हजारों वकीलों और दस्तावेज लेखकों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिजनौर समेत प्रदेश के कई जिलों में वकीलों ने तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया? इस खबर में हम आपको दिखाएंगे पूरा मामला और जानेंगे कि आखिर इस विरोध के पीछे की बड़ी वजह क्या है। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज में। मैं हूं अंश कुमार वर्मा। बिजनौर में आज उप निबंधक कार्यालय तहसील परिसर में उस समय माहौल गर्म हो गया जब बड़ी संख्या में वकीलों और दस्तावेज लेखकों ने फ्रंट ऑफिस और रजिस्ट्री व्यवस्था के निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने कार्यालय के कार्यों का बहिष्कार करते हुए सरकार के फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई। वकीलों का आरोप है कि मेरा नाम तौफीरुद्दीन एडवोकेट। आज आपने रजिस्ट्री ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला? जो सरकार है वो हम लोगों को बेरोजगार करने के लिए हमारे जो दस्तावेज लेखक संघ है और अधिवक्तागण है के लिए कानून लाई है, जिसमें जो है हमारे माध्यम से रजिस्ट्री नहीं होने की, तो उससे जो है हमारे रोजगार छिन जाएगा और लोगों के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम धरने पे दर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्या नाम है आपका? अरविंद चौधरी। आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या पूरा मामला? इसमें यह है, सरकार ने ई मॉडल रजिस्ट्रीकरण का को जारी किया है शासनादेश। उसमें है क्या, एक प्राइवेट जो कंपनी है उनको टेंडर दे दिया है और वे जो कंपनियों के नाम में और कुछ औद्योगिक प्राधिकरण के नाम में, आवास विकास परिषद, अन्य कई कंपनियों के नाम में है, प्राइवेट कंपनी को देते हैं। उसमें क्या है, जो अधिवक्ता हैं और दस्तावेज लेखक हैं उन्हें राइट उनका ख़त्म हो गया और उनका काम छीन लिया गया है। उसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकतर जिलों में तालाबंदी है और हड़ताल है। इसी कारण आज हम बिजनौर में भी यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में हमने बंद किया है और तालाबंदी की है। और यदि सरकार यह वापस नहीं लेती है ई रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, तो हम इसके लिए प्रदर्शन करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ेगी अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और लखनऊ भी जाना पड़े चाहे इसके लिए। सरकार द्वारा ई रजिस्ट्रीकरण मॉडल लागू किया गया है, जिसके तहत रजिस्ट्री से जुड़े कई कार्य एक निजी कंपनी को सौंपे जा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जो काम अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक किया करते थे, अब वही कार्य निजी एजेंसी के माध्यम से किए जाने की तैयारी है। धरना दे रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाती है तो हजारों वकीलों, दस्तावेज लेखकों और इस कार्य से जुड़े अन्य लोगों के सामने रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। उनका कहना है कि वर्षों से इस व्यवस्था से जुड़े लोग अपने परिवार का पालन पोषण इसी कार्य से करते आए हैं, लेकिन नई व्यवस्था से उनका भविष्य अधर में लटक सकता है। बताया जा रहा है कि केवल बिजनौर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अधिवक्ताओं और दस्तावेजों लेखकों ने इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया है। कई स्थानों पर तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई और निर्णय वापस लेने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्टता दी है कि यदि सरकार इस नीति पर पुनः विचार नहीं करती और उनकी मांगों को नहीं मानती तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक सरकार इस व्यवस्था को वापस नहीं लेती तब तक उनका धरना और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रदेश भर में बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार डिजिटल व्यवस्था और प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों का एक बड़ा वर्ग इसे अपने रोजगार के लिए खतरा बता रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है और क्या वकीलों की मांगों पर कोई निर्णय लिया जाता है या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ई रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था से आम जनता को फायदा होगा या फिर इससे हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगर आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आज कुमार वर्मा, अच्छा दर्शक हो, नमस्कार।